I was shocked. This is the real life story. कि एंड तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. तो आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी रियल स्टोरी. मुझे एक ड्रीम आता है कि मेरे पास एक 6 मंथ की बेबी है जो मेरी खुद की है. ठीक है, वो मेरे पीछे घूमती है. देन मुझे फिर थोड़े के बाद मुझे फिर ड्रीम आता है कि वो जो बेटी है अब वो 3 इयर्स की हो गई है. ठीक है, एंड देन फिर मैंने इग्नोर कर दिया. मैं वैसे ही आ रहा होगा सपना मुझे. ठीक है, ड्रीम वैसे ही आ रहा होगा, इसकी कोई मेन रीज़न नहीं है इसका. देन मुझे फिर ड्रीम आया आफ्टर अ वीक. वो लड़की 5 साल की हो गई है एंड द फैक्ट इज़ मेरी शादी को अभी 6 ईयर हो जाएंगे 2026 को. तो जब अगर वो बेटी ही मेरी होती तो शायद वो 5 ईयर की अब तक हो चुकी होती, राइट. तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई. मैं अपने हस्बैंड को बताया एंड दूसरे और तीसरे दिन मेरी बेटी, मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ऐसे सो रहे थे. रात के 2 बजे मेरा बेटा उठकर रोने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से. जब हम उठे, हमने लाइट ऑन की तो पूछा भी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ना. तो उसने बोला मम्मा वहाँ पर बेबी क्लैपिंग. आई वाज शॉक्ड. आई रियली शॉक्ड. एंड ऐसे शॉकिंग कर रही मैं. कौन है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे आधी रात को? पहले ही नींद नहीं आती बच्चे के साथ. ये मेरे हस्बैंड बोले इसने ड्रीम देखा होगा तो वो चुपचाप इसे सुला दे और खुद भी सो जा. दूसरे दिन वो फिर बोल रहा है वहाँ पर बेबी, वहाँ पर बेबी, वहाँ पर बेबी, बेबी स्माइलिंग, बेबी क्लैपिंग. तो मेरी तो फट के 74 हो गई. बेबी ना 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 ना, अब नहीं, अब तो बिल्कुल भी मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगी. तो हमने किसी से बात की, उन्होंने हमें बताया भी यहाँ कर जगह है, आप वहाँ जाओ और वहाँ से पूछो भी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो हम किसी के पास गए. हम ऐसे किसी के पास जाते नहीं हैं, लेकिन तब मैं बहुत डर गई थी. मेरी फटकर 74 हो गई थी एंड आई जस्ट लाइक मुझे कोई बचा लो. दैट्स टाइप ऑफ फियर था मेरे अंदर. एंड हम वहाँ पर गए, उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और मैंने उसे पहले कुछ नहीं बताया. मैं भी चेक करना चाहती थी कि इनको क्या ही पता है मेरे बारे में. एंड ही सेड कि आपका कोई अबॉर्शन हुआ है. एंड आई वाज शॉक्ड अगेन. मैंने कहा जी हाँ जी, आपको कैसे पता? ही इज जस्ट लुकिंग लाइक मैं. वाई, क्यों क्वेश्चन पूछ रही हो ये? मैं डफर उनकी तरफ ऐसे देख रही हूँ, मुझे कुछ तो आंसर देंगे. देन उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कर आपका जो भी है, आपको दिख रहा है जो भी है वो आपके पास वापस आना चाहता है. देन मैंने उन्हें बताया कि मेरा अबॉर्शन हो चुका है एंड मुझे एक लड़की के ड्रीम आते हैं एंड वो उन्होंने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया. ठीक है, वो कहते हैं 2 मंथ तक आप बाहर नहीं निकलोगे, कहीं नहीं जाओगे, घर पर रहोगे, पाठ पूजा करोगे, दैट्स इट. ओके, और ठीक है, वो हमने किया. तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं फील हुआ. ठीक है, लेकिन 2-3 दिन से अभी आज की डेट मुझे मालूम नहीं कितनी डेट है, लेकिन मंथ तो 8 मई चल रहा है. ठीक है, तो मुझे फील हो रहा है अभी कोई मेरे आसपास घूम रहा है. नहाने चली गई एंड मुझे लगा कि मेरा बेटा डोर नॉक कर रहा है. मैंने कहा रफ्ताज क्या कर रहे हो, मुझे नहाने दो. एंड मुझे आवाज़ आ रही है, वो मेरी मदर इन लॉ के साथ बातें कर रहा है एंड कंटिन्यूसली कोई मेरा डोर नॉक कर रहा है. क्यों, कौन है भाई तू? तो मुझे लगा कि वो ही होगा शायद. मैं मानती हूँ कि भूत होते हैं. ठीक है, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो भूत भी करते हैं. आई एम एग्री विद दैट. तो मुझे फील हुआ. मैंने बाथरूम में ही बैठी ने और बात की. मैंने कहा अगर
तुम वो ही हो, तो प्लीज़ कोई साइन दो ताकि मैं तुमसे डरूँ ना, राइट। एंड गेस व्हाट, वो बल्ब ऐसे ही करने लगा। जब तक मैं नहाती रही तब तक बल्ब ऐसे करने लगा। जब मैं नहाकर बाहर निकल आई तो बल्ब इज़ नॉर्मल। तो अगर मेरी छोटी मेरे साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको मेरे साथ ऐसे घूमना है, फिरना है, आई एम अ मदर एंड आई फील दैट लव, ओके। तो ये थी मेरी स्मॉल गोस्ट स्टोरी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो तो कर ही लोगे आप, मुझे पता है, इतना मुझे यकीन है। मुझे भी टाइम लगेगा आप लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वेलकम, थैंक यू, बाय, बाद में मिलते हैं, टाटा।